नमस्कार दोस्तों, सबने मेरी राम राम। आज की वीडियो में हम समझेंगे जो एचपीएससी के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है टीओ और एटीओ की, इसका फॉर्म कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप हर फोटो आपको दिखाऊंगा। एंड में डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं, काफी सारी नई चीजें हैं जो पहले फॉर्म में नहीं मांगी जाती थी। इवन पेमेंट में भी कुछ इश्यू आ रहा है, पेमेंट पैसे कट जा रहे हैं लेकिन चीज आगे नहीं बढ़ रही है। उसका सोल्यूशन कैसे करना है, जहां पर आपको डाउट है फैमिली आईडी में आपको मेंबर आईडी मांगी जा रही है और आपको प्रिंट करके साइन करके दोबारा से फॉर्म अपलोड करना है, ये सारी चीज आपको बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी रिसेंट में आपको पता रहेगा कि टी और एटीओ की वैकेंसी दोबारा से रीओपन करी गई है। तो जिन्होंने पहले फिल कर रखी थी या जो अब नए हैं उन दोनों को ही दोबारा से फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक तो ध्यान रखना है कि जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 1 सितंबर है। तो आप जल्दी से जल्द अप्लाई कर लें, बिकॉज लास्ट में क्या होता है कि कई बार साइट बिजी होने की वजह से हैंग हो जाती है। तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म को भर लें। आपको गूगल पे जाना है, आपको टाइप करना है अप्लाई एटीओ एचपीएससी। जितने भी रिजल्ट आएंगे सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट आपको आएगी हरियाणा गवर्नमेंट की, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकुला की hpsc.gov.in। इस पे आप क्लिक कर लें। क्लिक करते ही ऐसी कुछ वेबसाइट खुलेगी जो कि एचपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है। ऐसा करके आप यहां देखोगे इंपोर्टेंट लिंक है, प्रीवियस पेपर्स है, नीचे आना पड़ेगा थोड़ा सा, अप्लाई ऑनलाइन। यहां पर सेकंड नंबर पर आपको दिखेगा क्लिक हेयर टू अप्लाई, एडवर्टाइजर नंबर 23 ऑफ 2023, ट्रेजरी ऑफिसर, असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर। यहां आपको क्लिक करना है। यहां क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज खुलेगा। आपसे पूछेगा कि क्या आप पहले अप्लाई कर चुके हो या न्यू कैंडिडेट हो। तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। सपोज मैं न्यू के हिसाब से मैंने इसको बनाया है, तो न्यू कैंडिडेट पे क्लिक करते हैं। न्यू कैंडिडेट पे क्लिक करते ही हम अगले पेज पे जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर लॉग इन आफ्टर रजिस्ट्रेशन, आपको यहाँ वापस भी आना है जब आप रजिस्टर कर लोगे उसके बाद। तो ये सारी चीज आप पढ़ लेना आराम से, नॉर्मल सी ही बातें हैं, ओटीपी वगैरह जो आएगा। तो सबसे पहले क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज आएगा। आपसे आपकी बेसिक डिटेल मांगेगा, आपका नाम क्या है, फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या, आपका फोन नंबर क्या है और आपका ईमेल आईडी क्या है। ये सारी आप बहुत ध्यान से भरेंगे, बिकॉज एक बार आपने भर दिया तो दोबारा शायद आपको वापस जाने का मौका ना मिले। आपको वेरीफाई अपनी डिटेल कर देनी है। जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे आपके पास ओटीपी जाएगा। एक ओटीपी आपके मोबाइल पे आएगा, एक ओटीपी आपके ईमेल पे जाएगा। दोनों ओटीपी आपको यहां भर देने हैं। भरने के बाद आपको एक पासवर्ड चूज करना होगा। और पासवर्ड में आपको ध्यान रखना कि जो स्टैंडर्ड कैरेक्टर होते हैं कि एक कैपिटल हो, एक स्मॉल हो, एक नंबर हो, एक स्पेशल कैरेक्टर हो और कम से कम 8 डिजिट का हो। ये सारी कंडीशन पूरी करके आपको अपना पासवर्ड बना लेना है और आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप ये सबमिट करोगे इस प्रकार का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा और आपको आपका यूजर नेम दिया जाएगा। यूजर नेम आपको यहां लिखा मिलेगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, यूर यूजर नेम इज TR और एक न्यूमेरिकल नंबर आपको 8-9 डिजिट का दिया जाएगा। ये आपको सेव कर लेना है, बिकॉज इसी से आपका लॉगिन होगा बाद में। जैसे आप यहां क्लिक करोगे ओके में चले जाएंगे। अब आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा। आपके सामने ये आठ आठ से 9 चीजें हैं। पर्सनल डिटेल, कैटेगरी, एड्रेस, फोटो, साइन, क्वालिफिकेशन, पोस्ट कैटेगरी, पेमेंट, अपलोड डॉक्यूमेंट, डिक्लेरेशन। ये आपकी सारी फिलहाल इनकम्प्लीट है, ये लास्ट तक कंप्लीट होनी चाहिए। अब यहां पर क्लिक करेंगे प्रोसीड टू फिल द फॉर्म। तो आपके सामने 9 चीजें हैं, वन बाय वन भर के देखेंगे। सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल मांगी जाएंगी। पर्सनल डिटेल जो आप पीछे भर के आए थे, उसके अलावा जैसे आपको अपना ईमेल आईडी यहां पर भरना होगा। ठीक है, यहां आपको अपना मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी आप। ठीक है, इसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस, मैरिड है, अनमैरिड है, जो भी स्टेटस फिलहाल है। आपका बैंक अकाउंट मांगा गया है, पहले ऐसे अकाउंट नहीं मांगते थे। तो यहाँ आपका जिसमें आपका खाता है आप वहां भर दें और आपका एफएससी कोड भी बहुत ध्यान से भर दें। आपका जो अकाउंट नेम है बैंक में वो भर दें और आपका आधार कार्ड नंबर भर दें। और आधार कार्ड से आपकी कॉपी भी यहाँ पे अपलोड करी गई है। तो जहां जहां पे आपको ऐसा लिखा मिले चूज फाइल, इसका मतलब आपको अपनी पीडीएफ या वो इमेज है वो अपलोड करनी है। उसका साइज 500 KB से नीचे रहना चाहिए, या ध्यान रखें। तो ये सारी चीज फिल करके आप सबमिट पे दबा दें। यहाँ पर मेंशन किया गया है कि सिर्फ पीडीएफ ली जाएंगी और आपकी इमेज ली जाएंगी, तो 500 KB से नीचे की वो होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उसको ऑनलाइन ही आप आई लव पीडीएफ पे जाके उसको रिसाइज कर सकते हैं। जैसे आप पर्सनल डिटेल भर देंगे आपकी कैटेगरी पूछी जाएंगी। आपकी नेशनलिटी क्या है, क्या आप हरियाणा के रेजिडेंट हो, क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, क्या आपको पहले कभी डीबार किया गया है या क्रिमिनल कोर्ट में कन्विक्टेड हो। ये सब चीज आपको भरनी पड़ेगी। मान लो
आपने भर दिया कि भाई मैं हरियाणा का रेजिडेंट हूं। जैसे आप हरियाणा का रेजिडेंट भरोगे, आपसे हरियाणा की जो डोमिसाइल है उसकी डिटेल मांगी जाएंगी। आपने एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, नहीं बनवाया है तो। और उसके ऊपर वो इशू किसने किया है, तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, एसडीएम है, एडीसी है, वो आप लिखेंगे। उसके ऊपर एक नंबर छपा होगा DDR ऐसे करके बड़ा सा, वो आपको भरना पड़ेगा। वो किस दिन इशू है वो डेट भी उसके ऊपर ही प्रिंटेड होती है, वो आप डाल दो। और वो जो पीडीएफ है स्कैन करके 500 MB से पहले पीडीएफ हो या इमेज हो आप अपलोड कर दो, सबमिट कर दो। ये आपका रेजिडेंट सर्टिफिकेट हो गया। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपकी कैटेगरी डिटेल्स। भाई हम हरियाणा के रेजिडेंट हैं, तो आपसे परिवार पहचान पत्र मांगा जाएगा, फैमिली आईडी। फैमिली आईडी आपने भर दिया, और फिर कहा जाएगा परिवार पहचान पत्र मेंबर आईडी की। आप एक फैमिली आईडी में कई सारे मेंबर होते हैं, तो अब यहां पर आपकी फैमिली आईडी में अलग से कोई मेंबर आईडी आपको नहीं मिलेगी। देन आई कॉल्ड दिस परिवार पहचान पत्र की हेल्पलाइन पे। तो उन्होंने बताया कि सर हम अपनी तरफ से ऐसा कोई मेंबर आईडी जारी नहीं करते हैं, आपका जो फैमिली आईडी है वही आप मेंबर आईडी में डाल सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये आप भर सकते हो। फिर आपका जो रेजिडेंट सर्टिफिकेट है ये आप यहाँ पर अपलोड कर दो। कैटेगरी में आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आप यहाँ पे फिल कर दो, उसी हिसाब से फिर आपकी पेमेंट भी कटेगी। क्या आप एक्स सर्विसमैन हो, उनके डिपेंडेंट हो, आप पीडब्ल्यूडी से हो, है ना, पीडब्ल्यू मतलब पर्सनल विद डिसेबिलिटीज, क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, यहाँ यस और नो आप अपने हिसाब से करते जाओ। ऐसे करते करते आपका स्टेप पूरा हो जाएगा कैटेगरी का। तीसरे में आप एड्रेस पे, आपका यहाँ एड्रेस डालो, हाउस नंबर, आपका वार्ड नंबर, आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका तहसील, आप कौन से गांव से हो, आपका पिन कोड क्या है, और आपका एक अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दो। आपका कॉन्टैक्ट नंबर तो आपने ऊपर दे ही दिया था, आप यहाँ पर अपने पेरेंट्स का या स्पाउस का डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ क्लिक कर सकते हो परमानेंट एड्रेस एज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप क्लिक कर दो, अलग अलग है तो आप दोबारा से यहाँ प्रेजेंट एड्रेस भर सकते हो। तो जैसे ही आप इनको फिल करोगे, यहाँ पर टिक मारोगे और यहाँ सबमिट कर दोगे, तो ये आगे बढ़ जाएगा। फिर आपसे आपके फोटो और सिग्नेचर मांगे जाएंगे। यहां पर आपकी फोटो अपलोड कर दीजिए, कोशिश करो कि वो लेटेस्ट हो, बहुत पुरानी ना हो। और यहाँ आपके सिग्नेचर बहुत ही ध्यान से आपको करके फाइल पे क्लिक करके आपको अपलोड कर देना और सबमिट कर देना है। इसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन पे दो चीजें आएंगी, एक आपकी 10th की डिग्री या 12th की, जिसमें आपके पास हिंदी या संस्कृत होना चाहिए। आपके पास 10th में था, 12th में था, या फिर आपके पास हो सकता है ग्रेजुएशन में हो, हिंदी आपके पास होना चाहिए, संस्कृत होना चाहिए। इसके बाद आप देखोगे बैचलर डिग्री, आपकी जो ग्रेजुएशन है वो आप यहाँ पे अपलोड कर दो और यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। इसके बाद आप जैसे ये सबमिट करोगे, आपसे आपका हिंदी, आपकी जो 10th या मैट्रिक थी उसमें आपका रोल नंबर क्या था, आपका किस साल में कंप्लीट हुआ, उस सर्टिफिकेट के ऊपर एक नंबर होता है डेट ऑफ इश्यू, वो डेट आप यहाँ डाल देंगे। आपको कितने मार्क्स मिले थे, टोटल मार्क्स कितने हुआ करते थे, वो डाल के आप अपनी जैसे 10th की मार्कशीट मान लो मैंने यहाँ अपलोड कर दी, चूज फाइल तो अपलोड करके आगे बढ़ जाओ, सबमिट कर दो। ऐसे ही सेम ग्रेजुएशन में आपका डिग्री का नाम, बैचलर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स या बैचलर ऑफ साइंस, रोल नंबर डाल दीजिए, ईयर डाल दीजिए, उसके ऊपर कौन सा दिन रिजल्ट आया था, सर्टिफिकेट के ऊपर कौन सा नंबर है, और मिनिमम आपके मार्क्स यू गॉट और टोटल मार्क्स आप डाल के यहाँ सेम मैनर में आप उसकी पीडीएफ को अपलोड कर दीजिए। फिर आपकी पोस्ट कैटेगरी पे आप जाएंगे 6 नंबर पे, यहाँ ऑलरेडी आपको टिक मार्क मिलेंगे, ट्रेजरी ऑफिसर, असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर। ये आपको बता देगा कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपको ट्रेजरी ऑफिसर पे दी जाएगी, सेकंड आपको सेकंड पे दी जाएगी। इन दोनों में से अगर आप एक को चाहते हो तो आप हटा सकते हो, वो दोनों लगे रहते तो बढ़िया है। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे 8वें नंबर पर पेमेंट। पेमेंट यहाँ पर आपको 1000 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। एक एस्पिरेंट का दर्द मैं समझता हूँ कि 1000 रुपए एक पोस्ट के लिए आपको देना पड़ेगा। और यूपीएससी तो 25 रुपीज 100 रुपीज ही लेती है, बट दैट्स हाउ इट गेम्स। तो 1000 रुपए आपको यहाँ देना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि आपको यूपीआई दे दिया गया है, पहले सिर्फ कार्ड हुआ करता था, अब यहाँ पर कार्ड, नेट बैंकिंग, तो आपको 1000 रुपए मांगे जाएंगे। आप यूपीआई पे क्लिक करके और आगे बढ़ सकते हैं। आपका एक यूपीआई एड्रेस मांगा जाएगा, आप एड्रेस भर के और मोबाइल में जाके उसको एक्सेप्ट कर लो, या फिर यूपीआई करने के बाद यहाँ पर एक क्यूआर कोड आएगा, मोबाइल से स्कैन करके उसको पेमेंट कर दो, चीजें आगे बढ़ जाएंगी। जैसे आप पेमेंट करोगे तो इस प्रकार का आपको आ सकता है कि भाई प्लीज वेट, वी आर रीडायरेक्टिंग टू मर्चेंट, डू नॉट क्लोज। तो ये घूमता रहेगा 2-4 मिनट तक ही घूमता रह सकता है। ये वापस आपको उस पेज पर लेके आएगा जहां आपने स्टार्टिंग में आया था। अगर ये नहीं आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, 2-3 मिनट तक वेट कर लो। नहीं आता है तो वापस होम स्क्रीन पे जाके लॉग इन कर लो, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जैसे आप लॉग इन करोगे तो आप फर्स्ट पेज पे आ जाओगे, तो आप देखोगे यहाँ पर हम स्टार्टिंग में आए थे, अब यहाँ पर पेमेंट में आपका इनकम्प्लीट आ गया है।
ऊपर यहाँ पेमेंट हो चुकी है बट फिर भी इनकम्प्लीट दिखा रहा है, आपको फिर भी बिल्कुल घबराना नहीं है। तो प्रोसीड टू फॉर्म, यहां आप जाओगे तो पेमेंट पे आओगे, यहां आपका अमाउंट टू बी पेड इज 0, अमाउंट पेड 100, आपकी डेट, आपने किस टाइम पर पेमेंट करी, और यहां पर आपका सक्सेस आना चाहिए। ठीक है, यहां पर सक्सेस, और ये आपका जो बैंक रेफरेंस नंबर है ये आपका आ गया, आप सबमिट कर दो। अगले स्टेप पे जाओगे, आप आपसे डिटेल में डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएगा, जैसे मेट्रिकुलेशन, आधार कार्ड, रेजिडेंट, फोटोग्राफ, ये सारे यहाँ पर देखो नोट वेरीफाइड लिखे आ रहे हैं। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, साइड में आपका पीडीएफ खुलेगा जो आपने अपलोड किया है, क्लिक करके यस अरे वेरीफाई, ये ऐसे वेरीफाई होते चले जाएंगे सारे, ये आपको सारे वेरीफाई कर लेने हैं। लेकिन जैसे मैं इसको जब देख रहा था तो मुझे ही पता लगा कि मान लो क्वालिफिकेशन का जो फॉर्म था यहाँ पर ऐसे ब्लैंक खुल गया, कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो मैं क्या वेरीफाई करूं। तो आई ट्राइड गोइंग बैक, मैंने दोबारा से अपलोड किया जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट था, मुझे लगा कि हो सकता है फाइल ढंग से ना दिख रही हो, उसमें मैंने फिर ढंग से अपलोड किया, बट अगेन फिर भी यहीं पे आ रहा था। तो अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है बात करने का या बैक जाने का, तो आप यहाँ सिंपली आई डिक्लेयर इट इज वेरीफाइड करके आप सबमिट कर सकते हो, बिकॉज आपका जो सर्टिफिकेट है वो पीछे अपलोड हो चुका है। हो सकता है टेम्परेरी ये प्रीव्यू नहीं दिखा रहा है, लेकिन पीछे जाके आप ढंग से मतलब ये इंश्योर कर लें कि आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है कि नहीं हो चुका है। जैसे आप सबमिट कर दोगे तो ये सारे ऐसे वेरीफाई दिखा देगा, सारे वेरीफाई करके आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपको लास्ट पेज ऐसे आएगा कि भाई आप है ना इस पे टिक कर लो कि जो मैंने फॉर्म भरा है वो सारे मैंने सही भरे हैं। और जैसे आप यहां क्लिक करोगे प्रिंट, तो आपका जो पूरा फॉर्म है वो 3 पेज का प्रिंट होके आपके कंप्यूटर में आ जाएगा। आप उसका प्रिंट निकालो और उसके आखिरी पेज पर साइन करके उसको यहां अपलोड करो, अपलोड साइंड फॉर्म। ठीक है, ये आपने नहीं किया तो बहुत दिक्कत होने वाली है। 3 पेज का प्रिंट निकलेगा, उसको लास्ट में सिग्नेचर करो, डेट डालो, दोबारा से फोटो खींच के पीडीएफ बनाओ और यहाँ के अपलोड कर दो 500 केबी से नीचे। ठीक है, तो जैसे ही आप फॉर्म डाउनलोड करोगे उस फॉर्म में सारी चीज चेक कर लो। अगर कोई दिक्कत है, अभी भी आपके पास ऑप्शन है आई वांट टू एडिट माई, आप पीछे चले जाओ, अगर वो फॉर्म सही है तो फाइनली सबमिट कर दो। यहां आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, इसके बाद कोई स्टेप आपका पेंडिंग नहीं है। कंप्लीट होने के बाद कि आपको पता कैसे लगेगा, आपको कमीशन की तरफ से एक ऑटोमेटिक मेल आएगा, एक्नॉलेजमेंट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन एचपीएससी की ऑफिशियल मेल से आएगा। यहाँ आपका नाम छपा हुआ आएगा, डियर दिस आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली हो गई है, वार्म रिगार्ड्स, आपके लिए इंतजार कर रहे हैं हम, पेपर बना के आप आओ। और जो आपने सबमिट किया था वो भी आपकी एज ए पीडीएफ में यहाँ पे आपको दिखेगी। मोबाइल पर ऐसा कोई अलग से कोई मैसेज नहीं आया जब मैं इसको फिल कर रहा था। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है, किसी भी एस्पिरेंट को मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप बता दिया, फिर भी आपकी कोई दिक्कत रहती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपके हमारे पास डेडिकेटेड टीम है, 9963710995885853 ये हमारी वेबसाइट और ईमेल एड्रेस है, ये हमारा ऑफलाइन एड्रेस है। तो आपकी हर क्यूरी को एड्रेस किया जाएगा। और जो बच्चे पहली बार जुड़े उनके लिए बता दूं कि डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी पिछले 3 साल से बहुत बेहतरीन रिजल्ट दे चुकी है, इंक्लूडिंग रैंक 1 एचसीएस में रही अनिल कुमार की, जो कि हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट थे। लास्ट ईयर भी 51 सिलेक्शंस रहे आउट ऑफ 113, जिसमें आप सारे चेहरे आप आराम से देख सकते हो और ये वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं। तो 3 बैच एकेडमी के रहे हैं। इसके अलावा जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर एटीओ और टीओ की हमें गाइडेंस चाहिए, उनके लिए स्पेशल एक न्यू बैच लॉन्च हो चुका है। आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इंक्लूडिंग ईच एंड एवरी सिंगल पॉइंट, आपको सोचने की जरूरत भी नहीं है, आपको ये डिटेल हमारे यूट्यूब पर ही जाकर आपको मिल जाएंगी और उसका सब कुछ टेलीग्राम ग्रुप और मेंटरशिप आपकी रहेगी। इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन और भी है, गर्ल्स के लिए स्पेशली एकेडमी की तरफ से मिशन शक्ति 2.0 लॉन्च हो चुका है। ये पूरा 1 साल का कंप्लीट फ्री एजुकेशन है और ये 1 साल हो चुका है, बहुत बढ़िया रिजल्ट रहे हैं। अब सेकंड टाइम ये आने वाला है। इस बार सुपर 30 बैच रहेगा, इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। एप्लीकेशन पे जाके आप ये भी चेक कर सकते हैं, इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं या हमारे नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं जल्दी ही और नई इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।